अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सअलुल्लाह मिन फ़द्लिही फ़इन्नल्लाहा युहिब्बु अन युसअला वअफ़ज़ल दुआ वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दुआ हुवल इबादत सदक़ल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बि कमालिही कशफ़ दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। उस्ताद ज़मान हज़रत अल्लामा हसन रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान अर्ज़ करते हैं, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। फज़ले रब से कमी किस बात की, सब कुछ मिल गया जो तैबा मिल गया। शहज़ादे आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां अलैहि रहमत व रिज़वान अर्ज़ करते हैं, बेनवाओं को बेसदा मिलता है उस सरकार से, दूध भी बेटे को माँ के सदा मिलता नहीं। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नज़दियों हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अलैहि रहमत व रिज़वान अर्ज़ करते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला ही सच्चा हमारा नबी। अंबिया से करूँ अर्ज़ क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये उर्से सरकार शेर नेपाल जलसे बरकातुन नबी का 15वां सालाना जलसा और उर्से मुफ्ती आज़म नेपाल का 6वां सालाना उर्से मुक़द्दस। बहुत जब इस मेंबर रसूल पर मैं आता हूँ या देखता हूँ तो अपनों पीर मुर्शिद सरकार मुफ्ती आज़म के याद बहुत आँखों से आंसू आने लगता है। काश आज हजरत रहते तो कुछ अजीब अलग मंजर होता। मैं खुद मुख्तार हूँ और चूंकि मेंबर रसूल पर देख रहे हैं, और अभी क्या हुआ था, नमाज मगरिब के बाद हुजूर नायब शेर नेपाल सैयदी आकाई हजरत हुजूर नायब शेर नेपाल साहब को इस कदर अभी जो शिद्दत की बुखार हुआ था, तकरीबन 3-4 कमल बढ़ाया गया था, हजरत को मालिश किया गया था, बीपी और कीबोर्ड ज्यादा। अल्लाह ताला ने अपने मोहब्बत के मिन को शिफा याबियत फरमा दिया है। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हुजूर नायब शेर नेपाल को और शहजादे हुजूर शेर नेपाल को उम्र में बरकती अता फरमा दे, क्योंकि मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं दाएं तरफ नकीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना निशात अख्तर महबूबी, उसी के लाई जानिब हाफिज़ कारी मोहम्मद मेहदी साहब है, और मेरे जस्ट बाएं जानिब नाती मुस्तफ़ा सना खान मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शकील रज़ा नानपुरी भी तशरीफ़ फरमा है। उनसे भी आप उम्दा नात खानी समात करेंगे। उसी के मुत्तसिल में हज़रत अल्लामा मोहम्मद महबूब रज़ा भी है,
उनसे भी आप समाअत करेंगे। और उसके बाद आप एक नकीब सुन्नत हज़रत अल्लामा अली अतहर साहब से भी आप मुकाबत समाअत करेंगे। ये गुनाहगार बदकार सियाकार चंद मिनटों के लिए हाजिर खिदमत हुआ है। बस अर्ज़े मारूफ से कबल बेहतर हम ये समझते हैं कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक समाअत करें। और हदीस पाक ये आपको मिशकात शरीफ है, जिल्द 1 है, सफ़ा 195, 7067 है, फसल अव्वल है, किताब दावात, मकतबा रशीदिया दिल्ली। अन इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़इन्नल्लाह युहिब्बु अन युसअला व अफ़ज़ल दुआ। दुआ की बात है ना। एक हदीस और पढ़ रहा हूँ, निशाद है, सुनिए। ये मैं अपना कुछ नहीं सुना रहा हूँ, ये सब सरकार से नेपाल का फैजान है ना। बहुत हदीस मुझको याद है, फैजान है। सुनिए हदीस पाक, दलाइल हदीस दलाइल शरीफ हदीस पाक है, उसमें दलाइल खैरात हदीस पाक पेज नंबर 189, 70, 6, 7, 8 और 190 के 70 एक दुख हदीस पाक। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जा'a ज़ाता यौम वल बुशरा तुराफी वजही फ़क़ाल इन्नहु जानी जिब्रील अलैहि सलाम फ़क़ाल ली अमा दादा या मोहम्मद। सुनिए हदीस पाक का तर्जुमा। सरकार के सहाबी हजरत, सरकार के सहाबी, पहले हदीस में पढ़ा हजरत इब्न मसूद का, और दूसरे हदीस का तर्जुमा सुनिए। हुजूर फरमाते हैं हमारे आपके नबी ने क्या कहा, जा'a ज़ाता यौमी वल बुशरा, कि एक रोज मेरे पास जिब्रील आए। क्या कहा रिवायत में कि सरकार एक रोज मेरे पास तशरीफ लाए, रावी बयान करते हैं। और मैंने क्या देखा, तो रावी का कहना ये कि सरकार के चेहरे पर मुस्कुराहट, हुजूर के चेहरे पर मुस्कुराहट होने के बाद तुराफी वजही फ़क़ाल इन्नहु जानी जिब्रील, हजरत जिब्रील वहाँ है। तो सरकार ने फरमाया हजरत जिब्रील से, सरकार ने कहा हजरत जिब्रील है। जिब्रील ने क्या कहा कि या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, क्या आप इस बात से राजी नहीं हैं? यानी हजरत जिब्रील किससे करें? सरकार से, हमारे आपके नबी से करें, या रसूल अल्लाह क्या आप इस बात से राजी नहीं हैं? ली अमा दर्दा या मोहम्मद, ए मेरे आका, कि आपकी उम्मती में से कोई उम्मती एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। क्या पढ़े बोलिए? दुरूद पाक पढ़े, तो इसके लिए मैं 10 मर्तबा मग़फ़िरत दुआ में करूं। अब दुरूद पाक तो हम चाहते हैं, हदीस के मफ़हूम समझ रहे हैं, तो हदीस के मफ़हूम के मुताबिक एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लिए तो मफ़हूम समझ आ जाएगा आपको। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामत अलैहि या रसूलल्लाह। हमने पढ़ा, आपने पढ़ा, हम सब ने मिलकर पढ़ा, फायदा क्या होगा? तो हज़रत जिब्रील से सुनिए, सरकार से कहते हुजूर आपकी उम्मती आप पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, तो उसके लिए मैं 10 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में उसके भी मग़फ़िरत में दुआ में करूं। पता क्या चला, हम एक मर्तबा दुरूद पढ़ते हैं तो हमारे लिए जिब्रील अमीन 10 मर्तबा रब की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हमारे इमाम ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, करके तुम्हारी गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुमको दामन में आके पे करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। हज़रत इब्न मसूद ने कहा सल्लल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह ताला से अल्लाह का फज़ल मांगो, ये अल्लाह से अल्लाह का फज़ल मांगो। फज़ल क्या चीज है? तो आज मुर्शिद बरहक मुफ्ती आज़म नेपाल सरकार हुजूर से नेपाल ने अल्लाह से अल्लाह का फज़ल मांगा ना, अल्लाह से फज़ल मांगा ना, तो अल्लाह ने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि आपको रब्बुल आलमीन अपना महबूब बंदा बना लिया है। क्यों ना हो, जो अल्लाह का महबूब होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में जो महबूब बंदा दुआ करता है अल्लाह उसको कबूल फरमा लेता है। बस शर्त यही है कि हम लोग जाएं, अल्लाह के वली के बारगाह में जाएं,
तो नीयत साफ करके जाए, नियत ठीक ठाक करके जाए। ये नहीं कि दिल में कुछ और हो, मुंह पर कुछ और नहीं, पर जाओ अल्लाह के वली के बारगाह में जाए, अल्लाह हम तो गुनाहगार है ना, हम खताकार है, मुफ्ती आजम नेपाल तेरे महबूब बंदा है, इस महबूब बंदा के सदके में हमारी खताओं को माफ फरमा दे और दुआ को कबूल फरमा ले। जब नेक बंदा के बारगाह में, तो अल्लाह आलमीन के बारगाह में नेक बंदा को वसीला पेश करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके सदके में हम सबका बेड़ा पार फरमा देता है। इमाम ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह नेमतें बांटता जी संतो जी शान गया साथी मुंशी अहमद का नारे तकबीर। हजरात जरा हाथों को बुलंद कर ले और खलीफे ताज शरीयत, खलीफे हुजूर शेर नेपाल, मुसन्निफे कुतुब कसीर अल्लामा मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब सिद्दीकी की आमद हो गई मेंबर शरीफ पर मुकम्मल तरह मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हता जब खड़े हैं तो जरा दो दो कदम आगे बढ़ करके सलीके के साथ बैठ जाइए ताकि आपको तैयार न किया जाए और वक्त की हिफाजत हो सके और जलसा मुनज़्ज़म अंदाज से, क्योंकि बहुत सारे मेहमान हजरात की आज आमद है। इंशाअल्लाह शायरी भी होगी, खिताब भी होगा और इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत कलीम मशाइख़ एज़ाम की आमद हुई है। बहुत जल्द आप आज उनका चेहरा देखेंगे, इसलिए सुकून और इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें आप। माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई आज खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमाए उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजीबान साहब किबला मदनी अली व नूरानुल कुदसिया मिंबरे रसूल पर तशरीफ फरमाए। हजरत से कल मैंने कहा था, हजरत आपको जितने हदीस याद है ना, अब मुझको अता कर दीजिए। मैंने कल हजरत से कहा था इंशाअल्लाह मुझको जरूर अता करेंगे। एक हदीस में पढ़ने जा रहा हूँ, हदीस का तर्जुमा बाकी रह गया है, लेकिन हदीस के तर्जुमा से कबल एक वाकया सुनिए, फिर मैं तर्जुमा में करूंगा। इस सरकार के बारगाह में एक सहाबी आते हैं, एक सहाबी है और सहाबी का कीदा क्या कीदा है कि जो सहाबी का कीदा है वही हम अहले जमात का कीदा है कि नबी मालिक को मुख्तार है ना है। देख सरकार के बारगाह में सहाबे किराम कुछ खता कर लेते तो हुजूर हमने गलती कर लिया है, हमने खता कर लिया है, हुजूर आप माफ फरमा दीजिए। तो क्योंकि सहाबा का अकीदा यह था कि सरकार माफ फरमा देंगे तो रब्बुल आलमीन भी माफ फरमा देगा। हमारे इमाम ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, करके तुम्हारी गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुमको दामन में तुम पे करो। सहाबी है हुजूर के, हुजूर हमारे पास इतनी माल और दौलत नहीं है, हम बहुत कर्जदार हो चुके आका, बहुत कर्जदार हो चुके हैं, कर्ज बहुत ज्यादा मेरा का। तो हुजूर ने फरमाया, क्या तुम्हें तस्बीह मलाइका याद है? उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह नहीं मुझको याद है, आका नहीं याद है। तो सरकार ने कहा, याद नहीं है, सुनो तस्बीह मलाइका ये है कि नमाज फजर की सुन्नत पढ़ लेना, पढ़ लेने के बाद नमाज फजर की फर्ज से पहले 100 मर्तबा तस्बीह पढ़ लेना। वो तस्बीह क्या है? तो सरकार फरमाते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। इसको तुम पढ़ लेना 100 मर्तबा तुम पढ़ लेना। वो सहाबी क्या कहते हैं कि सहाबी ने क्या कहा कि जैसे हुजूर ने कहा ना, तो उस कलमा को, उस तस्बीह को मैंने 1 हफ्ता मैंने पढ़ा। अब 1 हफ्ता मुकम्मल भी न हो पाया, अल्लाह ने इतनी दौलत अता फरमा दिया है कि मैं कर्ज से छुटकारा भी पा लिया और इतना अल्लाह ने दौलत दिया है, उस दौलत में कहाँ रखूं और कहाँ में उठाऊं? पता क्या चला, नबी मालिक को मुख्तार है। हमारे इमाम ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, वाह क्या जो तो कर है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। सुनिए सरकार के सहाबी हजरत इब्ने मसऊद है और नबी के बीवी हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रफीका है। पहले हदीस का तर्जुमा सुनिए फिर वाक़या बयान करता हूँ। हजरत इब्ने मसऊद ने कहा कि हुजूर ने फरमाया, सल्लल्लाह, अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगो ना, तो मांगो फजल। तो क्या मांगे? अल्लाह हम गुनाहगार है, खताकार है, हमारे खता को तू माफ फरमा दे। अब ये नहीं है तौबा कर ले और फिर दोबारा वही काम कर ले, ऐसा नहीं। तौबा कर ले, दिल से तौबा करे। और सल्लल्लाह हुजूर फरमाते अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगो। जो बंदा अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को महबूब बना लेता है।
महबूब बना लेता है। मांगने की बात आ गई है। सुनिए, हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा अफीफा मुत्तहरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक रोज सरकार की बारगाह में हूँ और आका करीम है, तो सरकार से मैंने कहा हुजूर आप दुआ फरमा दीजिए ना कि अल्लाह ताला हमारी खता को माफ फरमा दे। और मसला ये है, हजरत स्टेज पे जलवा फरमा है, मसला ये है अगर बीबी गुनहगार है, अगर शौहर उस बीबी के लिए दुआ कर दे, दुआ दिल से कर दे, तो अल्लाह ताला उस बीबी को बेड़ा पार फरमा देता है। अगर बीबी नमाजी है, शौहर नाराज है, वो बीबी मरते ही जहन्नम में चली जाती है। हजरत आयशा है सरकार की बारगाह में, हजरत आयशा हुजूर दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला हमारे खता को माफ फरमा दे। तो सरकार ने दुआ किया। और हम लोग जो दुआ करते ना, हाथ ऐसे उठाते ना, ये हाथ ऊपर जाता है, लेकिन जब सरकार दुआ करते हैं इजाबत रहमत सरकार की ये दस्त झुक जाती है। इसी को इमाम ने क्या कहा, यूं फरमाते हैं, या रसूलल्लाह इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा धुन निकली दुआए मोहम्मद। हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा है सरकार की बारगाह में, सरकार ने कहा ए अल्लाह आयशा के अगले गुनाह माफ फरमा दे, पिछले गुनाह माफ फरमा दे, जाहिर खता माफ फरमा दे, बातिन गुनाह माफ फरमा दे। सरकार दुआ कर रहे हैं, दुआ भी खत्म न हुआ है। हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सरकार के बदन से लिप जाती है। लिपटने के बाद हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कभी इस रुखसार को चुम रही है, कभी इस रुखसार को चुम रही है। जिस तरह एक छोटा सा बच्चा ऊपर जमीन के ऊपर उलट पुलट करते हैं, ठीक इसी तरह हजरत आयशा है, हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ये उलट पुलट हो रही है। सरकार ने कहा हे आयशा ये तुम क्या कर रही हो। अब हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा कहती हुजूर आपने दुआ ना फरमाया है, आपने दुआ कर दिया है, अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है, खता को अल्लाह ने माफ फरमा दिया है। हमारे इमाम ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह, मैं या रसूल अल्लाह नेमते बांटता दी संत दी शान गया, साथी मुंशी रहमत का कलम डल गया। रानी मिल्लत इस्लामिया इतने चंद मिनटों में मुझसे बोलने में जो गलती हुई हो उससे हम तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तौलाई मोहब्बत बजे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जस्मीन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, शंकर चौक, चौधरी कॉम्प्लेक्स।